बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में है उसको स्टार्ट कर लिया था। आज हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सारे डी ब्लॉक एलिमेंट की, और कैसे सारे एलिमेंट्स को याद किया जा सकता है आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम फर्स्ट सीरीज़ ही पढ़ रहे हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, और उसको डी ब्लॉक एलिमेंट भी हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से? 3D एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो किस में आएंगे? 3D में आएंगे। ठीक है, अब देखो स्टार्ट होते हैं बच्चों ये 21 से। स्कैंडियम जो होता है, क्या होता है बच्चों? स्कैंडियम। अब ध्यान से देखिएगा, इससे पहले क्या आता है बच्चों? कैल्शियम। तो कैल्शियम की एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, फिर हमें वो जो पीछे वाली कॉन्फ़िगरेशन है वो बार बार ना लिखनी पड़े। ठीक है, एक बार लिखवाइए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कितना होता है बच्चों? 20। अब क्या लिखेंगे? 1s2, फिर किस में डालेंगे बच्चों? 2s2, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा 2p, किस में? 2p में, और कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। इसके बाद कौन आएगा बच्चों? 3s। अब क्या लिख देंगे? 3s2, फिर आ जाएगा 3p6। कितना आ जाएगा? 3p6। इसके बाद किस में आएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन? 4s में आएगा। किस में आएगा? 4s में। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। अब इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए कितने हो गए? 20 हुए कि नहीं हुए? ये कितने हैं? ये 6 हैं। 6 और 2 कितने हो गए? 8। और 8 और 2 कितने हो गए? 10। 10 तो ये ऊपर वाले में हो गए हैं इलेक्ट्रॉन। और ये 12। 12 और 6 कितने हो गए बच्चों? 18। 18 और 2 कितने हो गए? 20। ठीक है, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब क्या आप रिप्रेजेंट करेंगे? अब वो ध्यान से देखिएगा, ये सब में कॉमन रहेगा, ये आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या दिखाना है? एक तो 4s को लेना है। अब आगे इलेक्ट्रॉन जो आप डालेंगे, मतलब जो 21, क्योंकि आपको 21 की अब कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो आप जो इलेक्ट्रॉन डालेंगे बच्चों वो किस में डालेंगे? अब डी में डालेंगे। किस में? 3D में। और s में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ तक 20 जो है वो एटॉमिक नंबर पूरा हो गया था, तो अब एक इलेक्ट्रॉन किस में डाल देंगे बच्चों? डी में डाल देंगे आप। ठीक है, तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है? 21 की। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब एक बार ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखो अगर ये है, इनके एलिमेंट का नाम बोले एक बारी, क्या आएगा? पहले स्कैंडियम आएगा, फिर कौन आएगा बच्चों? टाइटेनियम आएगा, फिर कौन आएगा? वेनेडियम आएगा, फिर क्रोमियम, फिर ये कौन है? मैंगनीज है, फिर Fe आयरन, CO कोबाल्ट, और ये कौन है? निकल, फिर कॉपर, और फिर कौन आ जाएगा बच्चों? जिंक आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा Mn का एटॉमिक नंबर है बच्चों 25। ठीक है, S में तो देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन आप रखें, और फिर जो D में है जितना ये वाला नंबर होगा ना बच्चों, ये लास्ट में जो है वही D में इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। कितने हैं? 5। मतलब 3D क्या लिख देंगे बच्चों आप? 5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 26 है। किसका? आयरन का। S में तो कितने रखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों? 6, क्योंकि ये कितना है? इधर 6 है। ऐसे इसमें देखो अगर 27 है तो D में कितने डाल दोगे? 7। तो अगर ऐसा होता है कि 8 का लिखवाया जाए तो देखिए D में कितने हैं? 8, और S में कितने ही रखोगे? 2। एक्सेप्शन कहाँ पे है बच्चों? एक तो क्रोमियम में है, और एक किस में बच्चों? कॉपर में। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे क्या हो गया 9 है तो इधर 9 आएगा। ऐसा क्यों नहीं होता वो भी देख लीजिए एक बारी। आप अगर देखें तो D5 क्या हो जाता है बच्चों? स्टेबल हो जाता है। यहाँ आप ओरिजिनली कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो आप ये लिखते भाई 3D4, ये लिखते 3D4 और 4s2। ठीक है, पर अगर आप एक s का इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से उठा करके और यहाँ दे दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3D5, जो कि स्टेबल हो जाएगी, और 4s1। तो इसी वजह से ऐसा किया गया कि स्टेबल हो जाएगी, तो इससे अच्छी बात तो क्या होगी? तो इसी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है कि यहाँ 3D में 5 होते हैं। सेम काम किस में किया गया बच्चों? कॉपर में। क्योंकि अगर आप कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किसकी लिखते हैं? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो कितने लिखते हैं? 3D9 और 4s2, ऐसा ही लिखते। पर अगर आप एक ऐसे इलेक्ट्रॉन ले करके और D में दे दें तो इसकी हो जाएगी 3D10 और 4s1, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब ये करना आसान है बच्चों, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है ना वो ज़्यादा नहीं है, तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। कॉपर की
और क्रोमियम की बहुत बार पूछी जाती है कि इनकी कन्फिग्रेशन लिखिए, किसकी, क्रोमियम की और कॉपर की। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं ये वाले इस लाइन में जो सारे हैं ये हैं बच्चों 4s के, और ये जो सारे इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं ये किस में हैं, 3d में। इसी वजह से इसको क्या है, 3d एलिमेंट बोलेंगे और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ इसको बोला जाता है। ठीक है, पहली ये ट्रांजिशन सीरीज़ है, डी ब्लॉक ये सीरीज़ है। समझ में आ गई बात। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट सीरीज़ क्या है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ इसको बोलते हैं, और इसको 4d एलिमेंट्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो किस में आएगा बच्चों, 4d में आएगा। पिछले वाले में किस में आया था, 3d में आया था। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहला जो एलिमेंट रहेगा वहाँ कितना एटॉमिक नंबर था, 21, जो कि स्कैंडियम था। अब क्या है बच्चों, यूट्रियम है, क्या है, यूट्रियम है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 39। ठीक है, अब देखो यूट्रियम के बाद क्या आता है, जिरकोनियम। क्या आएगा बच्चों, जिरकोनियम। फिर कौन आएगा, नायोबियम, Nb। क्या है, नायोबियम। ये क्या है, यूट्रियम, ये क्या है, जिरकोनियम। Nb क्या है बच्चों, नायोबियम है। और MO क्या है, मोलिब्डेनम। क्या है, MO का क्या नाम है, मोलिब्डेनम। Tc क्या है बच्चों, ये एक सिंथेटिक नेचर का होता है, मतलब ये ह्यूमन मतलब मैन मेड है, सिंथेटिक नेचर का है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, टेक्नीशियम इसको बोला जाता है। Ru क्या है बच्चों, ये है रुदेनियम। क्या है, रुदेनियम। और RH क्या है बच्चों, ये है रोडियम। क्या है, रोडियम। Pd क्या है, पैलेडियम। Ag क्या है बच्चों, Ag आप सबको पता होगा, Ag क्या है, सिल्वर है। और ये क्या है बच्चों, कैडमियम, कैडमियम। ठीक है, ये क्या है, Cd। एटॉमिक नंबर कितना है, 48। तो आपको याद रखना है कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है यूट्रियम से, जिसका एटॉमिक नंबर है 39, और कहाँ पे ख़त्म होती है, 48 पे। यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है बच्चों, वो याद रखना है, मोस्टली आपको याद होना चाहिए 47, किसका एटॉमिक नंबर है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर है। समझ में आ गई है बात, कहाँ से शुरू होता है, यूट्रियम से ये शुरू होता है। ठीक है, अब देखिएगा इनकी कन्फिग्रेशन, और वैसे तो जो ऊपर वाली कन्फिग्रेशन थी मतलब 3D वाली, और इनकी मैच करती है। ठीक है, जैसे पहले वाले थे कि भाई आप अगर वो 21 होगा, मतलब पहले मेंबर में D में तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा और S में 2 आएंगे, बस क्या बदल देना, 4 की जगह यहाँ पे 5s कर देना बच्चों, और D की जगह पे जो 3 था उसकी जगह पे 4D कर देना। ठीक है ना, पहले 3D था, अब की बार क्या कर देंगे, उसको 4D कर देंगे। ये 5s है और 4D है। होगा क्या बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पे चेंजमेंट है। पहले वाले में तो वही एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं बच्चों, 4 आ गए हैं। मतलब कि आप क्या लिखेंगे, 5s में तो एक इलेक्ट्रॉन है, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा हुए मतलब 3 वाला भी, और वो 4D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं बच्चों, 4। तो कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो आपको एक सीरीज़ बना के याद रखना होगा कि D जो 4D है, पहले में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर कितने आएंगे बच्चों, 4 आएंगे, 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4, फिर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ठीक है, एक किस्म से रट्टा है। और इसमें क्या आएंगे, मतलब एक नंबर बना लीजिएगा कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, ये चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से तो रेगुलर है 4, 5, 6, 7, 8। फिर ये क्या है बच्चों, तीनों के तीनों यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब पीडी में भी 10 हैं, एजी में भी 10 हैं, और अगले वाले में भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड है। कई बारी कन्फिग्रेशन पूछी जाती है पीडी की, किसकी बच्चों, पीडी की, क्योंकि इसमें एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और डी में क्या है बच्चों, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है, किसमें, 4D में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कन्फिग्रेशन पूछी जाती है, ये वाली। और एक एजी की, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए, पीडी का और एजी का। ये नाम तो आप बहुत पहले से, तब आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो आप ये इसको पढ़ते हैं। और ऐसे ही क्या है बच्चों, AG 47 है, इसमें क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ से याद कर सकते हैं, अगर किसी को याद ना रहे तो AK 47 होती है ना, तो यहाँ से AG, ठीक है, G लगा लेंगे, AG 47। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने हैं बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो हमेशा ही होता है। देखिए आपने क्या पढ़ा था, कॉपर पढ़ा था ना, इसमें अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे कॉपर आता था, क्या आता था, कॉपर। ठीक है,
क्योंकि यहाँ जिंक था इसके ऊपर और यहाँ क्या था बच्चों, कॉपर। तो अब कॉपर की भी तो सेम कन्फिग्रेशन थी ना, उसमें क्या था, डी में तो एक इलेक्ट्रॉन, डी में तो कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए थे 3D में, और एस में कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी तो सेम है, ठीक है। तो जो लास्ट वाले जो मेंबर रहेंगे, चाहे वो 3D में हो, चाहे वो 4D में हो, चाहे वो 5D में हो, लास्ट वालों की ये जो 2 लास्ट वाले मेंबर रहेंगे तीनों सीरीज़ के, सबकी सेम कन्फिग्रेशन रहेगी। तो इनको तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कन्फिग्रेशन में, सबकी यही रहेगी कि एस में तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, डी में 10 रहेंगे, ठीक है। बात इनकी रह जाती है कि ये आप नंबर से याद रखेंगे कि 1, 2 और 3 गायब है, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ देखिए कि सब में यहाँ से लेके यहाँ तक सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, सब में क्या है, 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई है। एक बार हम इनको इकट्ठा देख लेते हैं, तब आपको ये अच्छे से याद हो जाए। देखो ये क्या है बच्चों, स्कैंडियम है, फिर इसके नीचे क्या आता है, यूट्रियम आता है, फिर आता है लैंथेनम। क्या आता है बच्चों यहाँ पे, लैंथेनम। तो आपको करना क्या है, आपको सारी सीरीज़ लिखनी होती है, ठीक है। तब अच्छे से आप सीरीज़ लिख पाएँ, तभी आप ये मानेंगे कि भाई आपको ट्रांजिशन एलिमेंट, कोई भी आप एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, कोई भी, ये सारे एलिमेंट आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखो ये क्या है, ये बच्चों स्कैंडियम, और यहाँ क्या है, यूट्रियम, और यहाँ होता है लैंथेनम, जो कि लैंथेनोइड आगे निकल जाते हैं, ठीक है, लैंथेनोइड। तो यहाँ क्या ट्रिक बनाएंगे आप, साइंस, इसको क्या बोलेंगे, साइंस ये ला, साइंस ये ला, ठीक है। आप कुछ मंगवा रहे हैं, साइंस ये ला, ठीक है। अब ये क्या है, ये बच्चों टाइटेनियम, क्या है, टाइटेनियम, फिर नीचे क्या आता है, जिरकोनियम, ठीक है। और नीचे क्या है बच्चों, HF, जिसको हाफनियम बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, टी ज़रा हाफ, टी चाय बोलते हैं, टी ज़रा हाफ, हाफनियम, ठीक है। अब देखो ये क्या है, वी वेनेडियम, नायोबियम, और टी ये होता है बच्चों टेंटेलम। क्या होता है, टेंटेलम। तो वो क्या है, देखो वो नवाब था, याद हो गया आप सबको कि क्या है, वो नवाब था, ऐसे याद हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे ये क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, और डब्ल्यू क्या होता है, टंगस्टन। तो यहाँ क्या ट्रिक बनाएंगे, कर, मतलब जो करने के लिए हम बोलते हैं कर मोह, जैसे मोह माया होती है, वाह, ठीक है। हम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि कर मोह वाह, कर मोह वाह, ठीक है। अब देखो ये मैंगनीज है, ये टेक्नीशियम है, और ये क्या है, रहनियम। तो ये क्या हो गया, मन टीसी रे, क्या है बच्चों, मन टीसी रे, ठीक है, मन टीसी रे। अब ये क्या है बच्चों, Fe आयरन, ये क्या है, रुदेनियम, और ये क्या है, OS, ओस्मियम इसको बोला जाता है। तो यहाँ क्या है, फिरू, फिरू, मतलब इधर उधर हम फिरते रहते हैं, तो क्या है, फिरू OS, ठीक है, फिरू ओस में ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ओस गिरती है, फिरू ओस, फिरू ओस। अब ये क्या है, कोबाल्ट है, और ये क्या है बच्चों, रोडियम, और ये क्या है, इरिडियम। तो अब इसकी क्या ट्रिक बन जाएगी, कोहरा, कोहरा, तब सर्दियों में जो गिरता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोहरा, इर, इर मतलब इधर, ठीक है, कोहरा इधर, ठीक है, इर, कोहरा इर, बन गया। अब देखो Ni मतलब निकल, Pd प्लेटिनम, Pt प्लेटिनम। तो क्या कहोगे, नहीं पढ़, तेरी पीटी हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं, नहीं पढ़ पीटी, नहीं पढ़ पीटी। अब ये क्या है बच्चों, कॉपर, ये है सिल्वर, और ये क्या है अपना गोल्ड, ठीक है। तो ये QAgAu, ये क्या बन जाएगा, QAg, और ये Au। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, जिंक, और ये Cd, और ये मरकरी, Cd मतलब कैडमियम। तो हम क्या है, जिंक आपको इनाम रख लीजिए क्योंकि जिंक है ही। तो जिंक से हम क्या पूछ रहे हैं, Cd, कि तेरे पास कोई Cd है क्या, तो वो क्या बोल रहा है, हाँ जी, जिंक, Cd, और ये हाँ जी, ठीक है। आप सबको ये एलिमेंट याद हो गए होंगे, तो आप इनको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है याद करने में, तो आपको बहुत जल्दी से ये सब याद हो जाएगा। अब देखिए इनकी कन्फिग्रेशन को एक बारी हम कंपेयर करके देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनमें सिमिलैरिटी है। अब देखो मैंने बताया था आपको कि लास्ट वाले जो मेंबर रहेंगे उनकी सबकी सेम कन्फिग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 10 है, 2 10, और यहाँ भी देखिए 1 और 10, 2 और 10, सबकी सेम है। और ये वाले भी जो लास्ट का ये वाले मेंबर रहेंगे, इनकी भी सबकी क्या है बच्चों, सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं आया है।
तो इनकी तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें इसकी क्योंकि निकल की तो आपको आ ही गई, ठीक है, इसको तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। निकल की तो आप वैसे भी जनरल उसमें लिख सकते हैं कि भाई ये 8 है तो यहाँ भी 8 आएंगे और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, प्लेटिनम। क्या है बच्चों, प्लेटिनम। प्लेटिनम में और पीडी की, इसकी तो आपको देखो ये रटने की चीज़ है तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, कैसे भी करके आप इसको याद रखें, ठीक है। इसमें क्या हो जाती है 1 और 9 हो जाती है और यहाँ 0 और 10, मतलब कि इसका जो अपनी ये वाली सेकंड सीरीज़ है इसमें क्या है, इन तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके आपको याद रखना है। और अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी एक, जैसे ऊपर हमने बनाया था कि अगर किसी की कन्फिग्रेशन या किसी का एटॉमिक नंबर 23 है तो उसके लास्ट में क्या आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, देखिए 73 है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 74 है, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। 75 है, कितना आ जाएगा, 5। 76 है, 6 आ जाएगा। 77 है, 7 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, अगर लेंथेनम है, क्या है, लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद सीधा क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे HF हाफनियम, ठीक है। ये कितना है 57 है और ये कितना है 72। तो ये जो 14 एलिमेंट यहाँ से गायब हैं, यहीं से तो लेंथेनोइड्स निकले हुए हैं, ठीक है। तो इस कन्फिग्रेशन को ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो वैसे ही 2 आ जाएंगे क्योंकि 72 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। और ऊपर जो अपना S में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आएंगे। और इसकी कन्फिग्रेशन आपको ये याद रख लेनी है, इसकी 57 की, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। समझ में आ गई बच्चों बात?